नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ICAR T1 एग्ज़ाम से संबंधित जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसी सीरीज़ के माध्यम से हम IARI के सभी भागों को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी टेस्ट श्रृंखला आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार ही चुने गए हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इन प्रैक्टिस टेस्टों में कवर किया गया है जिनकी संभावनाएं जो हैं 100% हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ में हम विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है क्लास 2 या क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 1 का ऑप्शन जो ए हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, व्हील बैरो जो है ये क्लास 2 लीवर का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि प्रश्न 2 बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, एम्पियर जो है ये बिजली के करंट का या इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और अगर हम वाट की बात करें तो ये किसका होता है, तो ये होता है शक्ति या पावर का होता है। ठीक है, वाट किसका होता है, ये होता है शक्ति का। और इसी प्रश्न में अगर हम बात करें जो हमारा वोल्ट दिया है विकल्प बी में जो दिया है ये होता है विद्युत विभव का, विद्युत विभव और या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का। ठीक है, विद्युत वाहक बल ये जो है वोल्ट जो है ये इनका जो है एसआई यूनिट होता है। ठीक है, अगर हम कैंडला की बात करें जो विकल्प सी में दिया हुआ है, जो कैंडला है इसकी बात करें तो ये किसका होता है, तो ये है जिस राशि का ये एसआई यूनिट होता है वो है दीप्त तीव्रता। ठीक है, दीप्त तीव्रता का जो है कैंडला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 3 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 4 कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। घर्षण के संबंध में जो विकल्प सही उसके बारे में बात करना है, वो ऑप्शन बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 4 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये घर्षण के संबंध में जो विकल्प है राइट है। फ्रिक्शन अपोज मोशन मतलब घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है, ए विकल्प 4 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। ठीक है, तरल पदार्थ की तुलना में, ठीक है, ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है वो किस तरह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। बहुत बारीक से संबंध होते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से संबंध होते हैं। और द्रव की अपेक्षा अगर ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो अणु जो होते हैं वो अत्यधिक पास होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अणुओं में जो गति है करने की जो स्वतंत्रता है नहीं के बराबर होती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें जो द्रव होता है, द्रव में जो है अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं और इसलिए उनके बीच जो है अंतरा अणु स्थान जो होता है अधिक होता है और अंतरा आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 6 का ऑप्शन जो ए हमारा विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। पटाखों का जलना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम रासायनिक परिवर्तनों के अन्य एग्जाम्पल देखें तो लोहे पर जंग लगना भी जो है ये रासायनिक परिवर्तन है और दूध का दही में जमना ये एक रासायनिक परिवर्तन है और पटाखों का जलना जो विकल्प में दिया था ए बर्निंग ऑफ क्रैकर्स ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे चीनी का घुलना और कपड़े सुखाना हो गया आपका और मैग्नीशियम तार का गर्म होना ये सभी जो हैं भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है उसकी जो भौतिक अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होता है और इसके बाद जो है रासायनिक गुण व अवस्था में उसके कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। ठीक है, कौन सा विकल्प जो है वो लेड का चिन्ह है।
तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हमारा है, पी बी जो है, पी बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये लेड का चिन्ह है, और जो हमारा लेड है ये लैटिन शब्द, जो लेड है हमारा ये लैटिन शब्द प्लम्बम, ठीक है, का संक्षिप्त रूप है। प्लम्बम का जो है ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और यह एक धातु भी है, यह एक क्या है, धातु भी है, और क्या है, तत्व भी है, ठीक है। धातु भी है और तत्व भी है। कौन, लेडी या पीबी, जिसका जो हमारा जो साइन है, जो संकेत चिन्ह है वो पीबी है। यह धातु भी है और ये तत्व भी, ठीक है। अगर इसे काटते हैं तो ये नीलिमा लिए जो है सफ़ेद होता है। जैसे ही हवा के संपर्क में या स्पर्श में आता है ये स्लेटी हो जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है इमारत बनाने में किया जाता है, इमारत बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, इमारत बनाने में लेड का, और विद्युत कोषों में किया जाता है, और बाइक की गोलियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। इन सभी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये सबसे जो है घना स्थिर तत्व भी होता है, ठीक है। सबसे घना स्थिर तत्व भी होता है, घना स्थिर जो है तत्व भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो दिया हुआ है डी, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। यूजीन गोल्डस्टीन ने जो है ये प्रोटॉन के खोज करता थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की बात करें तो इसको किसने किया था, तो इसको किया था जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन या टॉमसन भी कहीं लिखा होता है, ठीक। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और प्रोटॉन की यूजीन गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का प्रश्न अगर आ जाता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसको किया था चैडविक ने, ठीक है। चैडविक ने जो है इसकी खोज की थी हमारी न्यूट्रॉन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है सिलिकॉन इज या सिलिकॉन क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है या मेटलाइड है, ठीक है। और सिलिकॉन जो होता है ये प्रकृति में, सिलिकॉन जो होता है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, ठीक है। मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है प्रकृति में। यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में जो है पाया जाता है, पाए जाते हैं। और सिलिकॉन जो है एक प्रकार का क्या है, ये अधातु है। कैसा है धातु, सिलिकॉन जो है ये अधातु है, एक प्रकार का अधातु है, ठीक। और यह विद्युत का कुचालक भी जो है होता है। और इसके दो अपरूप भी होते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय रूप में जो है मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त के स्पेस दिया हुआ यहाँ पे, इसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। ऑप्शन 10 का राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो बी है। वक्र जो धमनी है, रेनल जो आर्टरी है, ये इसके माध्यम से जो रक्त है वो गुर्दे में प्रवेश करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी प्रश्न में, तो जो धमनियां हैं, जो प्लमोनरी एवं आवलाननाल जो धमनियां हैं, आवलनाल जो धमनियां हैं, इनके अलावा जितनी भी धमनियां हैं सभी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ले जाती हैं, ठीक है। इनके अलावा जो है जितनी भी धमनियां हैं वो ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त ले जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त जो है वो रक्त ले जाती हैं, ठीक। ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त ले जाती हैं। और प्लमोनरी एवं आवलनाल जो है ये धमनियां हैं जो रक्त को बिना ऑक्सीजन युक्त ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, ठीक है। प्रश्न 11 लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है वो क्या है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या। करेक्ट जो ऑप्शन होगा हमारा प्रश्न 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये है ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को जो है तोड़ नहीं पाती हैं, ठीक है। विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। ऐसी स्थिति जहां छोटी जो आंतड़ियां हैं दूध उत्पादों में जो मौजूद चीनी होता है उसको, जो चीनी होता है इसको तोड़ नहीं पाती है, ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। और दूध जो है, दूध का जो लैक्टोज होता है, जब दूध का जो लैक्टोज होता है और ये जब छोटी आंत में पहुंचता है, कहाँ, छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में जब ये पहुंचता है तो वहाँ से स्रावित लैक्टेज एंजाइम से जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है टूटता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दूध आसानी से पचता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दूध जो है आसानी से
पचता है। और वहीं अगर हम बात करें जब शरीर में लैक्टोज एंजाइम की कमी होती है तो लैक्टोज जो है ये टूट नहीं पाता है और दूध नहीं पचता है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि जो दूध नहीं पचता है तो वो किस एंजाइम की कमी से होता है, तो ये होता है लैक्टोज एंजाइम की कमी से। एंजाइम की कमी से अगर ये कमी है, लैक्टोज एंजाइम कमी है शरीर में, तो ये क्या होता है, इससे वजह से जो है दूध जो है पचता नहीं या दूध का जो पाचन सही से नहीं होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो लैक्टोज होता है वो टूट नहीं पाता है। ठीक है, लैक्टोज जो होता है जो दूध में उपस्थित होता है ये टूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो है दूध पचता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा, बॉडीज जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है उसकी बात कर रहा है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। लीवर या जिगर जो है ये राइट हो जाएगा। इसको यकृत भी बोलते हैं, यकृत भी जो है बोलते हैं। ठीक है, लीवर जो है इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है शरीर के दाईं ओर पसलियों की जो है नीचे पाया जाता है। ठीक है, और हम लीवर की या यकृत या जिगर की बात करें तो ये शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों और अन्य पदार्थों को जो है छान देता है या साफ करने का काम करता है, और पाचन में हमारी मदद भी ये करता है। ठीक है, जिगर जो है, जो हमारा यकृत है, ये पाचन में हमारी मदद करता है और रक्त और कई प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनके उत्पादन में भी जो है ये मदद करता है। रक्त के उत्पादन में और कई प्रकार के जो है प्रोटीन है उनके उत्पादन में हमारी मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तांत्रिक फाइबर से बना होता है। कौन सा तंत्रिका, ना कि तांत्रिक, कौन सा तंत्रिका जो है फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, मेरुदंड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मेरुदंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तंत्रिका फाइबर से बना होता है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के आवेगों का जो है आदान प्रदान करता है। इसका जो अगर मेन कार्य देखें, मेन जो फंक्शन है वो है स्नायुविक आवेगों का संचालन। ठीक है, अगर हम इसका मेन वर्क या काम देखें तो क्या है इसका, स्नायुविक। ठीक, स्नायुविक आवेगों का संचालन एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है इनका मेन जो फंक्शन है। ठीक, क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या करे वो देखते हैं। 14 कह रहा है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंतड़ी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और छोटी आंतड़ी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ये क्या है, मानव पाचन तंत्र। ठीक, मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। यहाँ पाचन की जो है सबसे सक्रिय प्रक्रियाएं जो हैं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें वो देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में जो है सूखा रोग, रिकेट जिसे बोलते हैं, नामक विकार जो है पैदा होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा रोग जो हड्डियों का एक प्रकार का रोग, किसका है, ये हड्डियों का जो है ये रोग है, जो प्रायः जो है किसमें होता है, बच्चों में जो है, बच्चों में होता है। और ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में देखा जाता है हड्डियों की जो नरमी है या कमज़ोर जो होता है वो सूखा रोग की वजह से ही होता है। ठीक है, और इनका इसकी वजह से क्या होता है, अस्थि विकार जो है होता है और पैरों का जो है टेढ़ापन या मेरुदंड में असामान्य जो है मोड़ या मुड़ाव, मेरुदंड जो है इससे प्रभावित होता है, या पैरों का जो टेढ़ापन है, पैरों का टेढ़ापन और यह अस्थि विकार, यह हड्डियाँ जिसे बोलते हैं अस्थि विकार। ठीक है, अस्थि विकार होता है। ठीक, अगर इसी प्रकार की विकृति, अगर यही विकृति जो है जो बच्चों में होती है, इसी प्रकार की विकृति जो बड़ों में हो जाए तो क्या होता है, तो उससे बोलते हैं, अगर यही चीज़ या इसका अपोजिट प्रश्न आ जाए कि विटामिन की कमी से बड़ों में या वयस्कों में जो है सूखा रोग जो है किस विकार से पैदा होता है, तो ऑप्शन हमारा डी ही रहेगा, विकल्प डी ही सही रहेगा। लेकिन ये ऑस्टिमैलेशिया जो है बड़ों में, इसे ऑस्टिमैलेशिया के नाम से जाना जाता है। बड़ों में से ऑस्टिमैलेशिया
लेशिया के नाम से जाना जाता है बड़ों में, ठीक है, ये बड़ों की बात कर रहा है। और छोटों में ये किस नाम से जाना जाता है, सूखा रोग या रिकेट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 कह रहा है कि उस विटामिन की कमी से विकार, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्सों एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे जो है उत्पन्न होते हैं। तो 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न हमारा ए जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। पेलाग्रा जो है ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। पेलाग्रा एक प्रकार की क्या है, बीमारी है जो विटामिन बी थ्री के कमी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन बी3 के कमी के कारण होता है। और इसी बीमारी के कारण जो है त्वचा जो है, पाचन तंत्र और नर्व जो है इससे प्रभावित होते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, डर्मेटाइटिस और जो है डर्मेटाइटिस और मानसिक विकार, डर्मेटाइटिस और मानसिक विकार और दस्त जैसी समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। और जिसकी वजह से है, इसकी जो पहचान है, व्यक्ति के मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे जो है उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और पेलाग्रा में नियासिन या ट्राइप्टोफन की कमी या फिर ल्यूशिन को अधिक मात्रा के कारण ये होता है, ठीक है, ल्यूशिन की अधिक मात्रा के कारण ये होता है। और नियासिन को निकोटिनिक एसिड या विटामिन बी3 के नाम से जानता है। विटामिन बी3 को किस नाम से जानता है, तो ये निकोटिनिक एसिड, ठीक है, निकोटिनिक एसिड के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है, एसिड या बी3 या नियासिन, ठीक है, नियासिन को ही बी3 के नाम से जाना जाता है। नियासिन को भी जो है बी3 के नाम से जाना जाता है, जिसे निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका USDA, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी की जो है खुराक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और ये किसके अनुसार है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग या USDA के अनुसार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 17 का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। प्रतिदिन 1600 से 2400 कैलोरी, ठीक, 1600 से 2400 कैलोरी जो है का सेवन या खुराक का सेवन करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी, चेचक हेतु टीके की खोज की थी, किस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, जिसे चिकन पॉक्स भी के नाम से जानता है या छोटी माता के भी नाम से जानता है, या जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जानता है, चिकन पॉक्स, ठीक है। और अगर ये प्रश्न इस तरह से भी आ जाए कि ये किस जो है वायरस से ये फैलता है, जो हमारा चिकन पॉक्स है, जो चेचक है, किस वायरस से फैलता है, तो इस वायरस का नाम भी याद रखिएगा। तो ये फैलता है वेरिशेल्ला जो वायरस है उसके प्रभाव से, उसके संक्रमण से जो फैलता है, ठीक है। ये वेरिशेल्ला जोस्टर जो वायरस है, नामक जो वायरस से होने वाला जो चेचक है, आम भाषा में इसे छोटी माता या चिकन पॉक्स के भी नाम से जाना जाता है, उससे ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं उसके बारे में कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो डी है, रिंग वार्म या जिसे दाद बोलते हैं, ये मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है, ठीक है। और मच्छर से उत्पन्न होने रोग कौन कौन से हमारे हैं, डेंगू है और जीका है, डेंगू है और चिकनगुनिया, सभी जो है मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, ठीक है। और ये दाद जो होता है जिसे डैम्टोफाइटोसस या टीनिया के रूप में भी जानता है, जो दाद है हमारा, इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो दाद है इसे किस नाम से जानता है, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो इसको भी याद रखिएगा, डैम्टोफाइटोसस, ठीक है, डैम्टोफाइटोसस या टीनिया, ठीक, या टीनिया के रूप में भी जो है से जानता है, जो त्वचा का एक कवक संक्रमण रोग है, जो कैसा है,
त्वचा का एक कवक संक्रमण रोग है, ठीक। कवक, ये भी ध्यान रखिए किस कैसा ये संक्रमण रोग है, ये कवक संक्रामक रोग है या संक्रमण रोग है, ठीक है। और ये जो फैलने के जिस कवक से इसके चांस रहते हैं उन कवक को भी आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर कवक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दांत जो है किन कवकों से या कवक से फैलने से होता है। तो उन कवक में एक आता है आपका ट्राइकोफिटन, ठीक है, ट्राइकोफिटन। और फिर है माइक्रोस्पोरम, दूसरा है माइक्रोस्पोरम। और फिर थर्ड जो है एपिडमोर्फटन, ठीक है, एपिडमोर्फटन, ठीक है। ये तीन जो हैं ये ऐसे कवक के प्रकार हैं जिनसे दाद जो है ये पैदा हो सकता है, 1, 2 और ये थर्ड, ठीक है, एपिडमोर्फटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 20 कह रहा है कि पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमटा जिसे बोलते हैं के जरिए पानी के वाष्पीकरण को जो है क्या कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, उसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा है या छोटे जो छिद्र होते हैं पौधों की पत्तियों में, छोटे जो छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, उसमें जो पानी के वाष्पीकरण जो होता है, जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जिस यंत्र से ये प्रोसेस जो है नापी जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पोटोमीटर, ठीक। क्या नाम है, पोटोमीटर उसका नाम है, पोटोमीटर नामक यंत्र, ठीक, पोटोमीटर नामक यंत्र से जो है इसे नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 21 कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्विस NHS या नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, ठीक है, NHS। और जो आपका है जो नेशनल या यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अनुसार जो है वयस्क जो सक्रिय व्यक्ति उनको कैलोरी कितनी सेवन करनी चाहिए एक दिन में। तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। लगभग जो है 2500 जो है कैलोरी का सेवन जो है उनको करना चाहिए वयस्क सक्रिय व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है कि स्पेस दिया है पहले ही, कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है, ठीक। किसकी कमी से क्वाशियोरकर जो नामक जो विकार है वो उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी जो है, प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर जो है ये नामक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। और शिशुओं में जो है इसे सूखा रोग एवं क्वार्सियोकर रोग हो जाता है। शिशुओं में ये शिशुओं में होता है, शिशुओं में ही होता है, छोटे बच्चों में ही होता है। मेरास्मस जिसे सूखा रोग बोलते हैं, मेरास्मस जिसे क्या बोलते हैं, सूखा रोग ही बोलते हैं, सूखा रोग। और क्वाशियोरकर रोग, ठीक है, ये छोटे बच्चों या शिशुओं में होता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। शिशुओं में शरीर एवं मानसिक वृद्धि जो इसकी वजह से रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 23 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, विकल्प जो हमारा ए है, ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन जो है ये बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से एक आवश्यक जो है तत्व है। और किसमें, मांसपेशियों के निर्माण और उनके बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने में जो प्रोटीन है एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक, हमारे शरीर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 24 कह रहा है कि दबाव, ठीक, या दाब का एसआई यूनिट क्या है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, पास्कल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पास्कल जो है ये दाब या प्रेशर का या दबाव का जो है एसआई यूनिट है। और दाब एक कैसी राशि भी ध्यान रखिएगा, ये एक आदिश राशि है, ठीक, ये एक आदिश राशि है, ठीक, ये एक आदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 25 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, उसमें जो रोशनी है वो किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, केमिकल जो एनर्जी है या रासायनिक जो ऊर्जा है इसमें जो है रोशनी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के माध्यम से ये रोशनी जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वो ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा।
इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो सामान्य विज्ञान पे आधारित था वो समाप्त होता है। और चैनल पे यदि आप नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।